स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का फर्स्ट टर्म का जो लास्ट ईयर 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे, जिसकी मतलब क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो बेटा वो मैंने अपलोड कर दी हुई है शॉर्ट्स में, राइट। तो आज हम उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेक्शन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बेटा ये जो मैंने प्रिंट आउट निकाले हुए हैं ना, ये थोड़े से लाइट हैं, इसीलिए मैंने जो लाइट थे वो मैं नोटबुक पर लिख लिए। फर्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, क्या था, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इंटू 1/7। सबसे पहले बेटा 2 इंटू 1/7 मिक्स फ्रैक्शन में को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 15/7, 15/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ 15/7 दैट इज इक्वल टू 7/15, मीन्स इसको उल्टा कर देना है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है ये किसके इक्वल है। सिंपली ध्यान से देखिए बेटा, जो माइनस का साइन है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 120। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एक्स रेशो 6 प्रोपोर्शनल टू किसके दिए हुए? 15:10। तो x की वैल्यू निकालनी है। x/6 किसके इक्वल है? 15/10 के। सो विच इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 6 इंटू 15, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, राइट, बाय 10। 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ से कैंसिल किया तो 3, x किसके इक्वल आ गया? 9 के। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, जहां पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोला गया हो वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जिन एंगल्स का सम 180 होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री, राइट। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 से बड़े होते हैं, राइट। और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे ये दो लाइंस है, इनके आगे पीछे आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं ना, इनको वर्टिकल एंगल्स बोलते हैं, राइट। बट यहाँ पर जस्ट उसने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात की है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ही फॉर्म करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है विच ऑफ दीज इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा ये इसकी डिग्री कौन सी है पॉलिनोमियल की? तो हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है पॉलिनोमियल में। यहाँ पर है 2, यहाँ पर कितनी बन जाएगी? 2, 3 और 3 कितनी हो गई? 6। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है? इन अ स्कूल देयर आर 250 बॉयज एंड 150 गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स पता करनी है। 250/150, राइट। तो इसको 5 के टेबल पर कट किया, 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 3, ये मीन्स 5:3, that is our answer. So option C is the correct option, right? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस। बेटा कोफिशिएंट क्या होता है? x को छोड़कर बाकी का सारी चीज, x को छोड़ दो बाकी क्या बचा है? -2/3 a² b और c, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये ध्यान रखना, ये सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा? ये सारी चीज ही होगी, राइट, x को छोड़ के बाकी चीज। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन आई थिंक ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये लाइट है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, राइट। व्हाट नंबर, नेक्स्ट के व्हाट नंबर शुड 2 इंटू 1/3 भी मल्टीप्लाइड टू गेट। वो कह रहा है इस नंबर, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3 2 का 6 इंटू 1 7/3। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? मान लेते हैं x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कितना दे रहा है? 14/15। बेटा जो मल्टीप्लाई है दूसरी साइड में जब लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब देखो 7 2 का 14, 3 5 का 15। सो x हमारे पास कितना आ गया बेटा? 2/5। सो इसमें से ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है, आई थिंक ऑप्शन बी इज द 2/5, राइट। यहाँ पर भी 2/5 है, दैट इज द ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने अभी बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इनमें से किसी का भी 90 नहीं बन रहा,
सिर्फ इसका ही 1/, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिनका सम 90 डिग्री होगा वही कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -6 इफ वन ऑफ इज -1 देन अदर। बेटा मान लेते हैं दूसरा नंबर क्या है? x है। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल दी हुई है? -6 के। अब माइनस से माइनस कैंसल होगी, x किसके इक्वल आ गया बेटा? 6 के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 36। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? इसका सेंटर का नंबर हमने पता करना है, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36/x किसके इक्वल आ जाएगा? x/49 के। अब क्रॉस कर लिए तो x इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 36 इंटू 49 के। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? इसको लिख लो 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, दैट इज 6 की पावर 2 7 की पावर 2 विच इम्प्लाइज टू 6 इंटू 7 की पावर 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 40, राइट। सो दिस वन इज द मीन प्रोपोर्शनल, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b स्क्वायर हाउ मच इज दिस लेस देन दिस। ये चीज इससे कितनी कम है? तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना कम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab में से हम क्या कर देंगे? इसको माइनस करके देख लेंगे ये इसमें से कितना लेस है, राइट। जब भी बेटा सब्ट्रैक्ट करते हो तो ब्रैकेट में लिखना है वो नंबर। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है? क्योंकि ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है तो सभी साइन अंदर की टर्म्स के क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। सो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस ab माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना होता है? कैसे सॉल्व करते हैं? लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनके वेरिएबल्स की सेम पावर्स होते हैं, सेम वेरिएबल्स हो सेम पावर्स हो, राइट। तो ये दोनों सेम वेरिएबल्स वाली हैं तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। बी वाले कौन से हैं? ये दोनों है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। साइन साथ में लेके चल रहे हैं। ए बी एक साथ है तो ये भी एक साथ है, राइट। 2a में 1a माइनस किया तो कितना आ गया? a स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस 6b स्क्वायर। ये दोनों प्लस किए तो प्लस 3ab, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, बहुत इजी है सिंप्लीफाई करना। सबसे पहले बेटा मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 3 का 12, 12 2 का 12 प्लस 2 14, 14/3 आ गया, माइनस 4 3 का 12 इंटू 1 कितना हो गया? 13, 12 में से 1 ऐड किया 13, 13/4 प्लस 6 2 का 12 प्लस 1 13, 13/6, राइट। अब सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सभी को लेना आता होगा, बट नहीं आता तो समझ लो। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 3 2 और 3, फिर 2 से डिवाइड किया 3 1 3, 3 से डिवाइड कर लेते हैं 1 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 का 6, 6 2 का 12 आ गया, राइट। अब हमने क्या करना है? ईच टर्म के डिनोमिनेटर में 12 लेके आना है। सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में डिनोमिनेटर में 12 लेने के लिए। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 12 आएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ गया? 14 4 का 6, 56/12 माइनस 39/12, यहाँ पर आ गया 26/12, राइट। अब 12 एलसीएम आ गया, एक ऊपर से एक साथ लिख दो सभी का, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सभी का सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमिनेटर्स को इकट्ठा कर देते हैं। अब बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले जो एडिशन वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 56 में 26 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 82 माइनस 39/12, सो दैट इज इक्वल टू 12 में से 9 गए 3, 7 में से 4 गए 3 गए 4/12। अब इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज थी वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में थे, सो इसको भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही चेंज करना पड़ेगा। 12 3 का 36, तो यहाँ पर आ गया 7,
So 3 into 7 by 12. That is our answer. Right? Now next उसने क्या कहा है? Find the product by using a suitable property. हमारे पास क्या दिया हुआ है? -21 into -17 प्लस -21 into -3. तो ध्यान से देखो बेटा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सबसे पहले जो चीज कॉमन आ रही है ना, क्योंकि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन होता है वही टर्म्स को अलग करता है। तो यहाँ पर ये साइन है, ये तो इस डिजिट्स के आगे है ना, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को बता रही है, ये नेगेटिव इंटीजर है जो पॉजिटिव इंटीजर, बट ये दोनों टर्म्स हैं, बट इनको अलग कौन सा साइन कर रहा है? प्लस का। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है? -21। तो -21 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बच जाएगा? -17 प्लस -3। अब माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस होता है। इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तो 420। दैट इज आवर आंसर। राइट? नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है? 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशो 3 में है। जिस रेशो में दिए जाते हैं उसी में हम ले लेते हैं। एक 2x ले लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं? 3x। उसने कहा है दोनों फाइंड द बोथ एंगल्स। फाइंड द बोथ एंगल्स। राइट? तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका सम किसके इक्वल होता है? मैंने अभी बताया था 180 के इक्वल। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा? 180। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 180 by 5। इसको कैंसिल किया तो 5 3 का 15, 5 6 का 30। राइट? तो x की वैल्यू आ गई 36। तो एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? एंगल्स इज इक्वल टू 2 into 36 दैट इज इक्वल टू 72। और दूसरे वाला कितना आ जाएगा? 108। राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? राइट ऑल द इवन इंटीजर्स बिटवीन -13 और 6। -13 और 6 के बीच में सारे इवन इंटीजर्स लिखने हैं, -13 और 6 के बीच में। इसके बाद कौन सा आता है? -12। राइट? फिर -10, -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4। ये सारे क्या होंगे? इनके बीच के क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। कौन से? इवन इंटीजर्स। राइट? नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है? देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन क्लास, 5/8 ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन क्लास? सबसे पहले हम गर्ल्स की गिनती पता करें। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास कितनी है? उसने कहा है क्लास किसके इक्वल है? 5/8 ऑफ देम। किसके? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। सो 5/8 इंटू 56, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? 35 गर्ल्स हैं। राइट? तो इस नंबर ऑफ बॉयज क्या होंगे? जो बाकी के बच्चे होंगे वो बॉयज ही होंगे। टोटल बच्चे कितने थे? 56। उसमें से गर्ल्स की गिनती निकाल दो तो कितने बच जाएंगे? 1 और 2, 21 क्या हो जाएंगे? बॉयज। राइट? नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा? इन अ फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड एक्स। एक्स पता करना बेटा। ध्यान से देखो, ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन सी चीज बना रहे हैं? लीनियर पेयर। और अभी हमने क्वेश्चन लास्ट में किया था, लीनियर पेयर क्या फॉर्म करता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज इक्वल टू, उनके एंगल्स का सम कितना होगा? 180 के। राइट? सो हम लिखेंगे 2x प्लस 30 प्लस 4x किसके इक्वल होगा? 180। रीजन दे देना है हमने लीनियर पेयर। राइट? लीनियर पेयर, इन दोनों को ऐड, वेरिएबल्स वाली वैल्यूज को अलग से ऐड करना है, ये कांस्टेंट है उसको अलग देने देते हैं। 4x प्लस 2x कितना हो गया? 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 के। 6x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 180। ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 6x किसके इक्वल आ गया? 150। x इज इक्वल टू 150 बाई 6। सो दैट इज इक्वल टू 6 2 का 12, 6 5 का 30। सो x इज इक्वल टू 25, विच इज आर आंसर। राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है बेटा? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। इस रेशो में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये रेशो इसके इक्वल आ जाए? तो हम क्या करेंगे? हम ईच टर्म में क्या ऐड कर लेते हैं? x ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं? x। ये किसके इक्वल आ जाता है? 5/4 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4 इंटू 7 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 5 इंटू 5 प्लस एक्स के। राइट?
तो यहाँ पर आ गया 28 प्लस 4x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 प्लस 5x, 28 माइनस 25, 5x माइनस 4x, यहाँ से आ गया 3, यहाँ पर आ गया 1x। सो x की वैल्यू क्या है 3। अगर हम 3 इस रेशियो में ऐड कर देंगे ईच टर्म में, मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मैंने अभी अभी बताया था, लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनके वेरिएबल्स की पावर्स जो सेम वेरिएबल्स हो और वेरिएबल्स की पावर्स भी सेम सेम होनी चाहिए, राइट। चाहे 2 वेरिएबल्स आ रही हैं, चाहे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, चाहे 4 आ रहे हैं, बट उनकी पावर्स भी सेम सेम ही होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं -5y एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी है, y की पावर 1 है, x की पावर 2। तो यहाँ पर देखो y की पावर 1 वाला कौन सा है, ये है, x की पावर 2 वाला, तो ये एक होगी। तो यहाँ पर मैं -11x2y ये हो गई, इसके अलावा हो गया कोई नहीं। नाउ नेक्स्ट है जस्ट x वाली कौन सी है 2x और एक 8x है, तो ये दोनों क्या हो गए लाइक टर्म्स। इसके अलावा अब नेक्स्ट आ जाओ 9xy2, x की पावर 1 और y की पावर 2 वाली, तो ये वाली पड़ी है 16xy2। अब लास्ट रह गई हमारे पास 2/3xz, x की भी पावर 1 है, z की भी पावर 1 है, तो यहाँ पर पड़ी है वो -9z की पावर 1 x की पावर 1। तो दीज आर द लाइक टर्म्स, मतलब फर्स्ट पेयर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, राइट। दीज आर द लाइक टर्म्स। नाउ सेक्शन सी बेटा, सेक्शन सी में क्या दिया हुआ है, का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, बट हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, राइट। एड x² -4x² प्लस 6xy² टू द सम, इन दोनों के सम में ये ऐड करना है, मीन्स तीनों को ये ऐड करना है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, राइट। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 2x² y माइनस 3xy² प्लस 2y² के सम में y² प्लस 3x² y प्लस 4xy के सम में क्या ऐड करना है, दिस वन, राइट। तो ये लिख लेते हैं अब x² माइनस 4x² y प्लस 6xy², ये बाद में ऐड करना है, सबसे पहले हम इनको ऐड करते हैं, राइट। लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है, लाइक टर्म्स को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, x² y की पावर 1, x² y की पावर 1, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, राइट। अब xy² वाली कोई है नहीं है, तो इसको सिंगल ही है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। y² वाली दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, एक तो ये होगी, एक ये होगी। xy वाली सिंगल है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये सभी को इसी तरह से लिख देते हैं, राइट, क्योंकि इनको हम बाद में ऐड करेंगे। अब इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बन गया बेटा, 5x² y माइनस 3xy² प्लस 3y² प्लस 4xy। अब इनको ऐड कर देते हैं साथ ही, माइनस एक्स प्लस x² माइनस 4x² y प्लस 6xy², राइट, y²। अब x² y वाली एक ये पड़ी है, एक ये पड़ी है, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, राइट। -3xy² एक ये पड़ी है, ये लाइक टर्म है, इनको इकट्ठा कर देते हैं। y² वाली नहीं है कोई भी, तो इसको अलग से रहने देते हैं। xy वाली कोई नहीं है, इसको अलग से रहने देते हैं। x² वाली अलग है, तो इसको अलग से रहने देते हैं, राइट। अब इसको सॉल्व किए तो कितना रह जाएगा, 1x² y, इन दोनों को प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बट पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब 3xy² बच जाएगा। बाकी की जो टर्म्स है उनको एज इट इज रख लेते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो सिंगल सिंगल ही है, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है बेटा, इन गिवन फिगर ए बी क्या है, सी डी एच, ए बी पैरेलल टू डी एच, बी सी पैरेलल टू एफ जी, ये आगे तक होगी, राइट।
एंगल ए बी सी, ए बी सी, दिस वन इज 70 डिग्री, देन एंगल जी, जी कहाँ है, एफ जी यहाँ पर होगी, जी एफ एच, ये वाला एंगल पता करना था। मैं दोबारा से देखती हूँ इसको स्टेटमेंट को, राइट। बेटा मैंने ये ड्रॉ कर लिए, दोबारा से देखिए, ठीक है। ये एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री का। अब ध्यान से देखो बेटा, ए बी किसके पैरेलल दी हुई है, डी एच के, दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस। अब अगर आपने ये एक्सरसाइज की हुई है, हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस है, मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइंस है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये एक ट्रांसवर्सल के दोनों पैरेलल लाइंस के एक एंगल बाहर का, एक अंदर के एंगल, ये कौन से एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल दी हुई है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोज आर इक्वल एंगल्स। सो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस है, ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तो अगर ये 70 डिग्री का है तो ये भी एंगल कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। सो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, ईच 70 डिग्री, इसको लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब ध्यान से देखो, अब उसने कह दिया BC किसके पैरेलल है, FG के। अगर BC इसके पैरेलल है तो BE भी इसके पैरेलल ही होगी। ये क्या है, 70 डिग्री का एंगल, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल DFG, एंगल DFG दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका कारण भी क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब पता हमने कौन सा करना है, ये वाला एंगल, यही बोला है ना उसने, GFH, ये वाला एंगल पता करना है। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सो हम क्या लिखेंगे, DFG प्लस एंगल GFH इज इक्वल टू 180, राइट। तो DFH हमें दिया हुआ है 70 का, प्लस GFH इज इक्वल टू 180 के। यहां से हमारे पास एंगल GFH किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110। सो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास 110 का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं उसी पेपर पर मैंने समझा दिया, तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है यूजिंग बोर्ड मास, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट लिखती हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अनविजिबल सी है, लाइट सी है ना। 12 इंटू 6 प्लस 13 इंटू 15 माइनस दिस वन, बोर्ड मास अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है बेटा, सबसे तो पहले यही समझो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, क्या होती है, ब्रैकेट। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करनी है, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मींस माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट उठा लेते हैं, यही है ना हमारे पास। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। तो ये है ना डिवाइड, डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है। इसको डिवाइड किया, 15 को -3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, -5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -5, राइट। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जहां जहां पर आ रही है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किया 72, ये प्लस का साइन एज इट इज, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, तो ये कितना आ जाएगा, -65, राइट। 7 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस 7 माइनस 7, 72 में से 65 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 7। 7 को 7 में से माइनस करोगे तो कितना आ गया आंसर, 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आफ्टर स्पेंडिंग 2/3 ऑफ हर मनी सहाना हैड लेफ्ट 80, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। मतलब वो कह रहा है उसकी जितनी भी मनी है उसका 2/3 पार्ट उसने खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद जो बाकी बच रहा है वो किसके इक्वल है, 80 के। तो उसने कितना स्पेंड किया ये पता करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट
शी हैज मनी, शी हैज टोटल मनी कितना है, एक्स है। स्पेंट कितना किया है उसने, 2/3 ऑफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पेंड करने के बाद जो बाकी बचा है, रिमेनिंग जो है वो किसके इक्वल है, 80 के। मींस उसके पास एक्स रुपीज है, उसमें से इतने खर्च कर दिए, तो बाकी कैसे निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, बट ये उसके किसके इक्वल दिए हुए, 80 के। यहाँ से हम 3 एलसीएम ले लेंगे, बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। बटरफ्लाई मेथड मैंने समझाया हुआ है, वैसे अलग से भी क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मींस एक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ये होता है बटरफ्लाई मेथड। 3x माइनस 2/3 इज इक्वल टू 8। अब क्रॉस किया तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 24। 3x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एट्टी है यहाँ पर, राइट। 240, 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 240 प्लस 2, राइट। यहाँ पर भी x थी बेटा, गलत हो गया। x/3 किसके इक्वल आ गया बेटा, 80 के। x किसके इक्वल आ जाएगा, 240 के। मींस उसके पास टोटल पैसे कितने थे, 240 रुपीज। बट उसने स्पेंट के पूछे हैं, स्पेंट कितना था, 2/3 ऑफ 240। इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 80 पर। मींस 160 रुपीज उसने क्या किए थे, स्पेंड किए थे, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या किया है, इन फिगर ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। बेटा ध्यान से देखो, ये लाइंस क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। सो एक्स किसके इक्वल आ गए, 70 डिग्री। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। इसी तरह से एक्स, ये ट्रांसवर्सल है, राइट। और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये पूरा, ये ट्रांसवर्सल। इसके ऑपोजिट ये बन रहा है, इसके ऑपोजिट ये बन रहा है। तो 70 प्लस वाई किसके इक्वल है, 100 के। ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो y यहां से कितना आ जाएगा, 100 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब रह गया x, z। z किसके ऐसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 के। z प्लस वाई प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के पर लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 के। अब z की वैल्यू हमने निकालनी है, y हमने निकाल ली, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। z किसके इक्वल आ जाएगा, 180, इन दोनों का प्लस 100 हो गया, माइनस 100 किया तो कितना आ गया, 80 डिग्री। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ए मैन ड्राइव्स 150 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 150 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करेगा, 3 घंटे में, राइट। देन ही ड्राइव नेक्स्ट जो है 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर के। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर, राइट। तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम सबसे पहले किलोमीटर को ऐड कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस में जो टाइम लग रहा है, फर्स्ट केस में टाइम टेकन इन फर्स्ट केस कितना हो जाएगा बेटा, 150/50 दैट इज इक्वल टू 3 घंटे। सेकेंड केस में टाइम टेकन इन सेकेंड केस कितना हो जाएगा, 120/60 दैट इज ऑल्सो 3 आवर्स, राइट। बट उसने एवरेज स्पीड बोला है,
एवरेज स्पीड कैसे निकालते, स्पीड कैसे निकालते होते हैं बेटा, तो इक्वल होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम के। सो टोटल डिस्टेंस मींस 150 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 3 प्लस 3, सो दैट इज इक्वल टू 270 बाय 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 3 2 का 6, 3 9 का 27 मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या होगी बेटा। यहाँ पर 60 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 के साथ कैंसिल करेंगे, 5 5 का 25, 5 4 का 20, मीन्स 54 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है इसको। 1 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/3 3/4 इंटू 2। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 1 किया तो 3, 3/2 10/3 3/4 इंटू 2/1। अब कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 के टेबल पे कट हो रहा है, 2 2 को 4 2 5 का 10। अब हमारे पास क्या बच गया 15/2 इंटू 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 1/2, दैट इज आर आंसर, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, 54 men कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा ना, तो ये प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप लिख लो मैन, यहाँ पर लिख लो टाइम और डेज, राइट। 54 में 49 डेज ले रहे हैं, तो वो कह रहा है 42 डेज, मीन्स टाइम कम है तो आदमी ज्यादा होंगे ना, तो इसका मतलब ये क्या है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इस टाइप में से क्या करना होता है, जो नीचे वाले होते हैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई एक साइड में करना है, और x और 40 को एक साथ, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। x किसके इक्वल आ जाएगा 54 इंटू 49/42। इसको 6 के टेबल पर कैंसिल किया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 9, इसको 7 से कैंसिल किया तो 7 आ जाएगा। तो 63 मेंस की जरूरत है अगर काम को 42 डेज में हमने कवर करना है। तो इसके साथ ही जो बेटा आपका पूरा पेपर था वो मैंने सॉल्व कर दिया। हो सकता है कई बार पढ़ने में हमारे से गलती हो सकती है, अगर आपको लग रहा है कि मैम यहाँ पर आपकी मिस्टेक है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर किया कीजिए, ताकि वो मैं अपनी गलती को सुधार सकूं और उस पर दोबारा से उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकूं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपका सिलेबस भी स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को फुल वॉच जरूर करना, डेफिनेटली यू विल गेट 100/100। नाउ बाय बाय।